हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत के बुक रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 7 बकश्य प्रतिकार है। बकश्य अर्थात बगुले का, प्रतिकार है बदला। तो इस प्रकार से जो हमारा शीर्षक है बकश्य प्रतिकार है, उसका अर्थ हुआ बगुले का बदला। तो देखिए हमारे चैप्टर का हिंदी अनुवाद। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः सम। एकस्मिन् एक वने, वन में, शृगालः सियार, बकः बगुला, च और निवसतः रहते सम थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः उन दोनों की मित्रता आसीत थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत् मित्र स्व त्वं मया सह भोजनं कुरु। एकदा एक बार, प्रातः प्रातः काल, शृगालः सियार बकम बगुले को अवदत् बोला मित्र हे मित्र स्व कल तुम मया मेरे सह साथ भोजन कुरु करना। एक बार प्रातः काल सियार बगुले को बोला हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य शृगाल के या सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत् हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अब आगे देखो बेटा, अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे अगले दिने दिन स वह कौन बेटा? बगुला। भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम निवास स्थान अर्थात घर, अगच्छत् गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव शृगालय स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले शृगालय सियार ने स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले के लिए, शिरोदनम खीर, अयच्छत् दी। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। बकम बगुले को अवदत् बोला च और मित्र हे मित्र अस्मिन् इस पात्र में अर्थात थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सह एव साथ ही, खादावे खाएंगे। और बगुले को बोला हे मित्र इस थाली में हम दोनों अब साथ ही खाएंगे। भोजन काले बकश्य चंचु स्थालिते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय, बकश्य बगुले की, चंचु चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहण करने में, समर्थ नहीं अभवत हुई। भोजन काल या भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत्। अतः या इसलिए बकः बगुले ने केवल शिरोदनम खीर को अपश्यत देखा, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। शृगालः तु सर्वं शिरोदनम अभक्षयत्। शृगालः सियार तू तो सर्वं सारी, शिरोदनम खीर को, अभक्षयत् खा गया। सियार तो सारी खीर को खा गया। क्लियर यहां तक? आगे देखो बेटा, शृगालेन वंचितः बके अचिन्त्यत् यथा अनेन मया सह व्यवहारे कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। शृगालेन सियार के द्वारा, वंचितः ठगा गया, बकः बगुले ने, अचिन्त्यत् सोचा, यथा जैसा, अनेन इसके द्वारा, मया मेरे, सह साथ में, व्यवहार कृतः किया गया, तथा वैसा, अहम मैं, अपि भी, तेन उसके, सह साथ, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूंगा। सियार के द्वारा ठगा गया बगुले ने सोचा जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा च शृगालम अवदत् मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। एवं इस प्रकार चिंतित्वा सोचकर, सह वह कौन बेटा? बगुला। शृगालम शृगाल से या सियार से, अवदत् बोला मित्र हे मित्र तुम अपि भी, स्व कल, साय मया मेरे, सह साथ, भोजन करिष्यसि करोगे। इस प्रकार सोचकर वह अर्थात बगुला सियार से बोला हे मित्र
तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्न अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रण से श्रीगालः सियार प्रसन्न अभवत् हुआ। बगुले के निमंत्रण से श्रीगाल या सियार प्रसन्न हुआ। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत्। यदा जब श्रीगालः सियार साय को या शाम को बकस्य बगुले के निवास पर भोजन के लिए अगच्छत गया, तदा तब बकः बगुले ने संकीर्ण मुख अर्थात तंग मुख वाले कलश में या पात्र में शिरोदनम खीर अयच्छत दी। जब सियार श्याम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले अर्थात तंग मुख वाले कलश में खीर दी। श्रीगालम च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः। श्रीगालम सियार से च और अवदत् बोला, मित्र हे मित्र, आवाम हम दोनों अस्मिन इस पात्र में सह एव साथ ही भोजन कुर्वः करते हैं। और सियार से बोला कि हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत। बकः बगुले ने कलशात कलश से चंचवा चोच से शिरोदनम खीर अखादत खाई। बगुले ने कलश से चोच से खीर खाई। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। लेकिन श्रीगालस्य सियार का मुख कलश में नहीं प्राविशत प्रवेश कर पाया। लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम शिरोदनम अखादत। अतः इसलिए बकः बगुला सर्वम सारी शिरोदनम खीर अखादत खा गया। इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत। श्रीगालः सियार च और केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखा। श्रीगाल ने केवल ईर्ष्या से देखा। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रीगालः सियार ने बगुले के प्रति साथ यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत् किया। बकः बगुले ने अपि भी श्रीगालम सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम बदला अकरोत् किया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल अर्थात परिणाम भवति होता है दुःखदम दुखद, कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है अर्थात बुरा ही होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए, मानवेन मनुष्यों के द्वारा सुखैषिणा सुख चाहने वाले। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। संपूर्ण श्लोक का फिर से देख लीजिए बेटा हिंदी अनुवाद, कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है अर्थात बुरा होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।